हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें 12th बिजनेस स्टडीज का फुल कोर्स हम आपको 100 डेज के अंदर और 100 लेक्चर्स में बड़े अच्छे से कवर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा हर एक टॉपिक जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम फर्स्ट पार्ट में उस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको ओवरऑल उस कंसेप्ट की नॉलेज हो, और दूसरे पार्ट में हम उसको एनसीईआरटी के सिंप्लीफाइड नोट्स में से एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में आपको पता चले। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, डे 5। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम 4 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम मैनेजमेंट के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम मैनेजमेंट के नेचर की बात करते हैं तो मैनेजमेंट को हम 3 चीजों के साथ कंपेयर करते हैं। हम मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करते हैं, हम मैनेजमेंट को साइंस के साथ कंपेयर करते हैं, और हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो आज जो हम है वो मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे। पहले स्टूडेंट्स, हम इसको नॉर्मली डिस्कस करते हैं जिससे कि थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में आपको नॉलेज हो। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आर्ट क्या है। आर्ट हिंदी में हम कह सकते हैं, आर्ट का मतलब है कोई भी कला। कोई भी कला, जैसे कि पेंटिंग है, जैसे कि म्यूजिक है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग है, ये ऐसी आर्ट है जिसके बेसिस पर आप रियल लाइफ के अंदर कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आर्ट के अंदर हर एक आर्ट, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, अपना एक सिस्टमैटिक या थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। अपने थ्योरीज हैं, अपने कंसेप्ट्स हैं जिनको कि हम सीख सकते हैं, उनको हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं, वो पता करने के लिए पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि आर्ट के फीचर्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई भी आर्ट हो उसके अंदर बेसिकली 3 फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब है अपनी थ्योरीज होना, अपने प्रिंसिपल्स होना, अपने बुक्स होना, जिनको कि पढ़ के उस आर्ट के बारे में सीखा जा सकता है। जैसे अगर आपको म्यूजिक को सीखना है तो बड़ी सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी डिफरेंट राग्स के ऊपर, अलग अलग म्यूजिक के ऊपर एटसेट्रा। तो म्यूजिक को सीखने के लिए आपको बड़ी सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी जहां से कि आप उसको सीख सकते हो। ऐसे ही पेंटिंग को अगर आपको सीखना है, ऐसे ही अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग को सीखना है, आपको डांसिंग सीखनी है, तो कोई भी अगर आपको आर्ट सीखनी है तो उसकी अपनी एक थ्योरी होती है, अपनी बुक्स अवेलेबल होती हैं जिसको पढ़ के कि आप उस आर्ट के बारे में सीख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे आर्ट में थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या मैनेजमेंट के अंदर भी अपनी एक थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है या नहीं है? मैनेजमेंट के अंदर भी अपनी बुक्स हैं, अपने कंसेप्ट्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि सीखा जा सकता है और जिनको कि रियल लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। जब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, तो वहां पर हमको मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स करवाएंगे जिनको कि पढ़ के आप मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो जैसे हर एक आर्ट के अंदर, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांसिंग हो, अपनी बुक्स हैं, अपनी थ्योरी हैं, अपने कंसेप्ट्स हैं जिनको पढ़ के आप आर्ट के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। वैसे मैनेजमेंट के अंदर भी अपनी बुक्स हैं, अपने कंसेप्ट्स हैं, अपनी थ्योरीज हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं जिनको पढ़ के कि आप मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो जो पहला फीचर आर्ट का है वो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। देन सेकंड फीचर जो आर्ट का है दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आप नॉलेज तो गेन कर सकते हो बट एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, आपने थ्योरी सीख ली बट एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स ऑन द पर्सनल स्किल्स। जो आर्टिस्ट है उसके पर्सनल स्किल के ऊपर वो नॉलेज की एप्लीकेशन डिपेंड करेगी। 2 म्यूजिशियंस जिन्होंने सेम म्यूजिक सीखा बट रियल लाइफ में वो कैसे उसको अप्लाई करते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 2 डांसर्स उन्होंने सेम डांस सीख रखा है बट एक तो बड़े अच्छे से उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहा है, दूसरा उसको रियल लाइफ में बड़े अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो हम कह सकते हैं कि खाली थ्योरेटिकल नॉलेज होने से कोई आर्टिस्ट नहीं बन जाता।
आर्टिस्ट के लिए पर्सनल स्किल्स का भी होना जरूरी है। अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग पर्सनल स्किल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सभी ने म्यूजिक के अंदर वही राग सीख रखे हैं, बट कोई तो बड़ा अच्छा म्यूजिक बना देता है, कोई बड़ा अच्छा म्यूजिक नहीं बनाता, तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो एप्लीकेशन जो नॉलेज की है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको अप्लाई करते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर स्टूडेंट्स आप देखते हैं, क्या मैनेजमेंट में ये फीचर प्रेजेंट है या नहीं है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आप मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरी सभी एक जैसी पढ़ेंगे, बट हाउ वेल दे अप्लाई वो उनके पर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। दो मैनेजर्स हैं, सपोज दोनों ने एमबीए करी, नॉलेज गेन करी, बट रियल लाइफ में जाके उस नॉलेज को अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं वो उनके पर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक मैनेजर तो बड़े अच्छे ढंग से उसको अप्लाई कर देता है, दूसरा मैनेजर उसको अच्छे ढंग से अप्लाई नहीं करता। तो हम कह सकते हैं जैसे आर्ट के अंदर आप नॉलेज तो गेन कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन आपके पर्सनल स्किल्स पे डिपेंड करेगी, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी आप नॉलेज तो गेन कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन आपके पर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जो आर्ट का ये फीचर है ये भी मैनेजमेंट के अंदर हमें प्रेजेंट नजर आ रहा है। देन आर्ट का एक लास्ट फीचर है जिसको हम कहते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जिसको आप कह सकते हो एक्सपीरियंस। एक आर्टिस्ट जो है वो एकदम से परफेक्ट नहीं हो जाएगा, उसको अपनी आर्ट की कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना ज्यादा वो अपने आर्ट के अंदर परफेक्ट होता जाएगा। उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लेके आनी है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है समथिंग न्यू। अगर एक आर्टिस्ट पुराने मेथड्स को ही बार बार फॉलो करता रहेगा तो वो कभी भी बहुत परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा आर्टिस्ट जब बनता है जब वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर प्रैक्टिस करेगा और अपनी क्रिएटिविटी को शो करेगा, नए नए स्टाइल्स ढूंढ के लेके आएगा जिससे कि उसकी आर्ट और ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो स्टूडेंट्स अब मैनेजमेंट में देखते हैं, तो मैनेजमेंट के अंदर भी एक मैनेजर जो है वो परफेक्ट कब बनेगा, जब वो प्रैक्टिस करेगा, एक्सपीरियंस होगा उसको रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर, नई नई सिचुएशंस आएंगी, वो नई नई चीजें सीखेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करता जाएगा, एक्सपीरियंस लेता जाएगा, परफेक्ट होता जाएगा, नई सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी को शो करेगा, नए नए आइडियाज डेवलप करेगा ताकि वो सिचुएशंस को हैंडल कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। तो मैनेजमेंट के अंदर भी अगर मैनेजर को परफेक्ट बनना है तो उसको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको अपनी क्रिएटिविटी को शो करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे आर्ट के अंदर परफेक्शन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट के अंदर भी अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये तीनों ही फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं जो आर्ट के हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। कोई आपसे पूछे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, हाँ जी, मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल 100% एक आर्ट है। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसको स्टूडेंट्स हम एनसीईआरटी से देखते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट एनसीईआरटी में बड़े अच्छे ढंग से सिस्टमैटिक वे में नहीं एक्सप्लेन कर रखा। आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, आर्ट का एक एक फीचर लेना है और उसको मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करते जाना है। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इन आर्ट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट के अंदर अपनी एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। एक्सपर्ट्स अपने अपने फील्ड्स में हुए हैं जिन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, थ्योरीज बनाई हैं, जिनको कि हम स्टडी मटेरियल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं और आर्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जैसे अगर आपको राग सीखने हैं म्यूजिक के अंदर तो उसके ऊपर आपको काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी। इन मैनेजमेंट आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर भी मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, बड़े सारे एरियाज हैं। तो आपको उसके अंदर भी बड़ी सारी थ्योरी मिल जाएगी जो कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो जैसे आर्ट की अपनी थ्योरी है, मैनेजमेंट के अंदर भी अपनी थ्योरी है। तो हम कह सकते हैं दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। देन सेकंड फीचर की अगर हम बात करते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ। वो मैंने आपको बताया, थ्योरी सीख लेंगे तो वो परफेक्ट नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स टू अप्लाई दैट थ्योरेटिकल नॉलेज। हमारे पर्सनल स्किल्स होने चाहिए, तभी हम उस नॉलेज को अच्छे ढंग से अप्लाई कर पाएंगे। जैसे सभी म्यूजिशियन सेम राग सीखते हैं, बट कैसे उन राग को वो अप्लाई करते हैं वो उनके पर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है।
इसी तरह मैनेजमेंट के अंदर भी सभी मैनेजर सेम मैनेजमेंट की थ्योरी को पढ़ेंगे, सेम प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, पर उनकी एफिशिएंसी और सक्सेस डिपेंड करेगा कि अलग अलग सिचुएशंस के अंदर वो अपने पर्सनल स्किल्स को कैसे यूज करेंगे, अपनी इमेजिनेशन को कैसे यूज करेंगे उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। तो जैसे आर्ट के अंदर पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर भी पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये फीचर जो आर्ट का है ये भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। देन लास्ट फीचर हमने मैनेजमेंट आर्ट का भी करा, दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक आर्टिस्ट को अगर परफेक्ट बनना है तो उसको कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। तो आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम परफेक्ट। आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस। क्रिएटिव प्रैक्टिस का मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ऐड करनी है थ्योरेटिकल नॉलेज में। अगर हम वही चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो कभी भी हम परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। वी नो दैट ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। सारा जो म्यूजिक है वो 7 बेसिक नोट्स पे है। बट एक म्यूजिशियन की कंपोजिशन ग्रेट कब बनेगी? जब वो क्रिएटिविटी लेके आएगा, प्रैक्टिस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि आर्ट के अंदर परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड है, क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा नीड है। मैनेजमेंट जस्ट एज आर्ट कैन बी लर्न थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, इन द सेम वे मैनेजरियल स्किल्स आल्सो इंप्रूव विद प्रैक्टिस। सेम बात है, जैसे आर्ट के अंदर आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर भी अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस की नीड है। अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस। एक अच्छा मैनेजर जो है वो प्रैक्टिस करता रहेगा, क्रिएटिविटी लेके आएगा, नई नई चीजों को इमेजिन करेगा, इनिशिएटिव लेके आएगा, इनोवेशन शो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक मैनेजर भी जो परफेक्शन अचीव करेगा वो प्रैक्टिस से ही करेगा। तो स्टूडेंट्स ये फीचर जो आर्ट का है वो भी मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। सबसे लास्ट में स्टूडेंट्स आपने एक कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट वी फाइंड दैट ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो आपने खुद देखा कि आर्ट के 3 फीचर्स हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज वो भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन वो भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी वो भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज कंप्लीटली एन आर्ट। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीटली एक आर्ट है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, जो कि हमारी कोशिश है कि हम बड़े अच्छे से आपको समझाएं जिससे कि आपको अटेम्प्ट करने में भी प्रॉब्लम ना आए, तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही। थैंक यू।